गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अब जो कल टॉपिक चल रहा था लाइकेन लाइकेन के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है अपनी। लाइकेंस लाइकेंस के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लाइकेंस किसके द्वारा देवाल प्लस कवक के द्वारा मिला जुलाई पादप का स्वरूप होता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति क्या होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसके प्रति सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसलिए ये जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जैसे कि कारखाने हो गए, कोई फैक्ट्री हो गई, धुआं वगैरह, तो ऐसी जगह पर क्या होते हैं, लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं। इसलिए लाइकेन क्या होते हैं, वातावरण के सूचक भी होते हैं कि जहाँ पर लाइकेन पाया जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो वातावरण क्या हो गया, स्वच्छ होगा 100%। तो लाइकेन के बारे में काफ़ी ये चर्चा की। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइकेन के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है तो कितने प्रकार होते हैं। परपट्टी में पर्णिल, छुपिल, लाइकेन। तो तीन प्रकार के हो गए, परपट्टी में लाइकेन, पर्णी लाइकेन और छोपी लाइकेन। तो परपट्टी में लाइकेन, इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है, ये पपड़ी के रूप में होते हैं और ये आधार भाग से राइजिन के द्वारा क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। और इन लाइकेंस को एक साथ उखाड़ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। और ये उखाड़ने पर क्या होते हैं, एक साथ नहीं उखड़ते, टूट जाते हैं और पपड़ी के रूप में होते हैं, चपटे होते हैं। तो इस प्रकार के पर ये लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ों की छाल छाल पर पाए जाते हैं, छतों पर पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं पर्णिल। पर्णिल लाइकेन क्या होते हैं, ये पत्तियों के समान होते हैं, चपटे होते हैं, फैले हुए अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार के लाइकेन होते हैं पर्णिल। ये पत्तियों, मुख्य रूप से पत्तियों के समान ही पाए जाते हैं। और छुपिल लाइकेन होते हैं, वो क्या होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, शाखित होते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार के लाइकेन झाड़ी नुमा होंगे, शाखित होंगे, लंबी लंबे होते हैं ये। तो इस प्रकार के ये लाइकेन पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के लाइकेन होते हैं। इसके बारे में कल अपने पूरी की पूरी डिस्कस कर चुके हैं, परपट्टी में लाइकेन के, पर्णिल लाइकेन और छुपी लाइकेन के बारे में। अब अपने आते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। अब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में आते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, इसको चित्र की सहायता से। लाइकेन का यदि आ जाए कि लाइकेन की टीएस काट का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार का बना। तो लाइकेन का क्या होता है, इस प्रकार की। इस प्रकार
इस प्रकार की इसमें क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार की क्या होती है बच्चों, लाइकेन की संरचना होती है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस आता है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे आता है इसका अपर कोर्टेक्स भाग। तीसरा इसका एल्गन जोन आता है। फिर अब इसका लोअर, ये इसके आगे राइजिंग। इस प्रकार की इसमें क्या होती है, संरचनाएं होती है। अब सबसे पहले आता है इसका अपर एपिडर्मिस भाग। तो अपर एपिडर्मिस भाग में बच्चों क्या होता है कि एक कोशिकीय मोटा होता है। इसका अपर एपिडर्मिस भाग होगा वो एक कोशिकीय मोटा होता है। ये भाग होगा, ये क्या होगा, एक कोशिकीय मोटा होता है। और इस पर क्या पाए जाते हैं, श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। इस पर क्या पाए जाते हैं, श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। और यही वो परत है जिसके द्वारा श्वसन छिद्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान इस थैलस के द्वारा किया जाता है। तो ये श्वसन छिद्र होते हैं, इसके द्वारा जो ये थैलस है ये अपना बाहरी वातावरण के साथ में गैसों का विनिमय करता रहता है। तो श्वसन छिद्र का क्या कार्य हो गया कि गैसों का विनिमय होगा, वो किसके द्वारा होगा, श्वसन छिद्र के द्वारा होगा। इसलिए क्या होगा कि श्वसन छिद्र काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके द्वारा CO2 प्लस ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। क्योंकि एल्गन जोन के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, इस भोजन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बच्चों किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का निर्माण। और ऑक्सीजन इन श्वसन छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है और CO2 को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक बच्चों। दूसरा आता है अपना अपर कोर्टेक्स भाग। ये अपर कोर्टेक्स भाग बच्चों क्या होता है कि कवक सूत्रों के द्वारा बना होता है। इसके द्वारा बना होता है, कवक सूत्रों के द्वारा बना होता है। इसमें क्या होते हैं, कवक सूत्र आपस में मिलकर इस प्रकार अपर कोर्टेक्स के अंदर क्या होंगे, ये कवक सूत्र है। ये कवक सूत्र क्या होते हैं, आपस में गुंथ कर एक जाल बना देते हैं।
और जाल बना लेने के कारण क्या होता है, इसके अंदर अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। तो ये क्या चीज है, ये कवक सूत्र होते हैं। कवक सूत्र होते हैं। और ये कवक सूत्र क्या होते हैं, आपस में गुंथ कर क्या होना बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं। और इस जाल के द्वारा क्या होता है, कोशिकीय जो भी स्थान पाया जाता है, कोशिकीय स्थान पाया जाता है, वो कोशिकीय स्थान इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक। अब क्या होता है, तीसरा पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एल्गन जोन। अब एल्गन जोन क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, सेवालीय कोशिकाएं पाई जाती है। जो सेवाल का भाग होगा वो क्या होगा, एल्गन जोन के अंदर होगा। एल्गन जोन में क्या होगा, सेवाल का भाग होगा, सेवाल की कोशिकाएं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि भोजन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, सेवाल की सेल में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। और ये जब भोजन का निर्माण होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण होगा, प्लस में ऑक्सीजन निकलेगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कवक तंतु होते हैं। वो कवक तंतु क्या होते हैं, चूसकांगों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर किसका निर्माण करेंगे, चूसकांगों का निर्माण। जैसे ये इस प्रकार चूसकांग होते हैं। चूसकांग किसके होते हैं, कवकों के होते हैं। अब ये कवक क्या करती है, इन चूसकांगों को चूसकांगों की सहायता से बने हुए भोजन को अवशोषित करके कवक भाग में भेज दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो कवक भाग में भेजने के बाद में क्या होता है कि कवकों का विकास होता है, कवकों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपने आते हैं कि लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस के में क्या होता है, श्वसन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या होगा, श्वसन छिद्र नहीं मिलेंगे बच्चों। इसमें क्या होता है, राइजिन पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट पाए जाएंगे, राइजिन। अब ये राइजिन क्या होते हैं, लाइकेन होती है, वो आधार भाग से किसके द्वारा चिपकी हुई रहती है, राइजिन के द्वारा चिपकी हुई रहती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। राइजिन के द्वारा क्या होगा, एक तो खनिज पदार्थों का अवशोषण, पदार्थों का, प्लस में जल का अवशोषण होता है। तो खनिज पदार्थों का अवशोषण और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, राइजिन के द्वारा होता है। ठीक। तो इस प्रकार सेवाल राइट, ये जो एल्गन जोन है, ये क्या होता है, तो सेवाल ये भाग है, इसके द्वारा तो भोजन का निर्माण होगा। और ये भोजन किसके द्वारा चूस लिया जाता है, कवकों के द्वारा। अब कवक के अंदर चले जाएंगे। अब कवकों के से क्या फायदा मिलता है, कवकों से क्या मिलता है कि जो खनिज पदार्थ प्लस जल और साथ में क्या होता है, रहने के लिए स्थान पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका मिला जुला स्वरूप पाया जाता है। तो ये तो हुई आपकी लाइकेन के बारे में। लाइकेन में ये जो पार्ट हो गए, पहला अपर एपिडर्मिस, दूसरा अपर कॉर्टेक्स, तीसरा एल्गन जोन, चौथा ये हो गया लोअर कॉर्टेक्स, पांचवा हो गया इसका लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, राइजिन पाए जाते हैं। और ये राइजिन क्या करते हैं, खनिज पदार्थों का तथा जल का अवशोषण करते हैं। और ये जल का अवशोषण करके शैवालों को दे देते हैं, जिससे शैवाल और प्लस कवक दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं पाई जाती है। और जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं पाई जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो वातावरण होता है वो स्वच्छ होता है। इसलिए लाइकेन कहाँ पर पाई जाती है, स्वच्छ वातावरण में पाई जाती है। तो आज अपने ये डिटेल से पढ़ा, कल इसके क्या होते हैं, लाइकेन के जो भी फायदे, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आई।